नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोशन चैप्टर पे कुछ MCQs लाए हैं, तो उन्हें कर लेते हैं। पहला MCQ है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। यानी कि जब आधा सर्कल हो जाएगा तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट सिंपली दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम से कम दूरी होती है। तो जो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, सर्कल में घूम रहा है जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, अब वो कह रहा है जब आधा सर्कल यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये आधा सर्कल है, तो मानते हैं कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो उसने ए बिंदु से चलना शुरू किया बी बिंदु तक। तो ये बताइए कि ए बिंदु से बी बिंदु तक की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। यानी कि न्यूनतम दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक सीधी रेखा। तो ए से बी तक की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, रेडियस धन रेडियस यानी कि त्रिज्या धन त्रिज्या, आर धन आर, कितना हो जाएगा 2r। तो इस समय क्या है हमारा आंसर 2r। यहाँ कन्फ्यूज मत करना 2πr। देखो 2πr क्या होती है, परिधि जिसको हम सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। यानी कि वो कौन सी कंडीशन है इनमें से जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगी, यानी कि दूरी और विस्थापन एक जैसी होगी। देखो दूरी और विस्थापन सिर्फ एक ही उसमें सही हो सकती है, कब, जब एक सीधी रेखा हो। हम विस्थापन की परिभाषा क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है। तो सीधी रेखा है मतलब इसका आप ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा देखो, इफ़ अ कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, सीधी लाइन में चल रही है तो ही होगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, देखो दूसरा है इफ़ द कार इज मूविंग इन सर्कुलर रोड, सर्कुलर में विस्थापन 0 होता है। पेंडुलम आगे पीछे देखो, शुरू जहाँ पे हुआ ख़त्म भी वहीं पे हुआ, तो वहाँ भी 0 होगा। और जब प्लेनेट घूम रहा है तो वहाँ भी विस्थापन 0 है। केवल एक ही चीज़ है, विस्थापन और दूरी एक ही कंडीशन में बराबर होती हैं जब वो सीधी रेखा में चल रही हो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सम टाइम बी 0 फॉर मूविंग बॉडी। इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो 0 हो सकती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। यानी कि जब कोई वस्तु गति कर रही हो तो इनमें से कौन सी चीज़ 0 होगी। तो देखिए पहला है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हो कि 0 क्या चीज़ होती है, जब कोई वस्तु गोल में घूमे। जब गोल में घूमती है यानी कि वृत्ताकार ट्रैक में घूमेगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जब वृत्ताकार ट्रैक में घूमती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती, स्पीड कभी 0 नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट ये 0 होता है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वेलोसिटी 0 होती है, ये आप जानते हैं। तो यानी कि इसमें ए और डी, पहला और चौथा ऑप्शन क्या है, सही है कि वो 0 हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट कौन सी नहीं है, इनमें से कौन स्पीड की यूनिट नहीं है। आप जानते हो हम जब कभी भी स्पीड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, माना 50 किलोमीटर पर आवर या फिर 50 मीटर पर सेकंड। देखिए पीछे से मीटर पर सेकंड होगा या फिर किलोमीटर पर आवर होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड या पर आवर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है किलोमीटर पर आवर, दूसरा है एस पर एम यानी कि सेकंड पर मिनट, फिर मीटर पर सेकंड, फिर एम पर सेकंड। देखो एम हमेशा क्या होता है, जो पहला लिखा रहता है वो क्या होता है, दूरी या फिर लंबाई बटे समय। तो लंबाई बटे समय कौन सा है इस समय, सारे पहला भी लंबाई बटे समय है, तीसरा भी और अंतिम भी, केवल ये है बी वाला ऑप्शन जो सेकंड बटे मिनट लिखा हुआ है, सेकंड पर मिनट। ठीक है, ये उल्टा है, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। तो इस समय हमारा ऑप्शन यही होगा कि ये नहीं हो सकती। अगला देखते हैं कि एक बस है जिसने अपनी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर आवर कर दी 10 सेकंड में, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो ये चीज़ देख लीजिए आप कि एक्सीलरेशन क्या होता है। पहले तो एक्सीलरेशन का सूत्र क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बटे
टी, वी माइनस यू बटे टी, ये आप जानते हैं। दूसरी चीज़ दिया क्या है, उसने दिया है कि बस इंक्रीजेज 36 से 72, यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर में है और हमारा आंसर किस में है, मीटर पर सेकंड में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपने 36 किलोमीटर पर आवर और 72 को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और शायद आप जानते हैं मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, हम 36 को क्या कर देंगे, जो 36 है 36 को गुणा कर देंगे कितने से, 5/18 से, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 36 के बदले क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और 72 के बदले 72 गुणा गए 5/18, 18 चौको 72, 5 चौको 20, ठीक है 20, तो कितना हो गया 5 चौको 20, तो ये कितना हो गया, देखो उसने क्या कर दी, अपनी गति 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की हुई है, उसने अपनी गति 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की है 10 सेकंड में। तो अब आप बताइए कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हम सूत्र में मान रखेंगे तो कितना आएगा, सूत्र में मान रखेंगे तो v माइनस यू, v यानी कि 20 ऋण 10 बटे समय कितना लगा 10, ठीक है 20 में से 10 गया 10, 10 बटे 10 1, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पीछे की ये यूनिट है भी ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न में यही पूछ दिया जाता है, इनका ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम कर्व, यानी कि ग्राफ, जो स्पीड टाइम का ग्राफ होता है उसको स्लोप क्या देता है। मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको कि जो स्पीड टाइम का ग्राफ है, देखिए ग्राफ ये था, यहाँ टाइम था, यहाँ वेलोसिटी या फिर स्पीड थी। स्लोप अगर मैंने ऐसे खींच दिया, एक लाइन खींच दी, तो एक कांस्टेंट के लिए थी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब भी वेलोसिटी और टाइम का होगा तो ये क्या बनाएगा एक्सीलरेशन। और इसी के साथ एक और चीज़ बताई थी, एरिया अंडर कर्व। इस लाइन से अगर यहाँ पे मैं एक लंब खींच दूँ तो जो एरिया आएगा ये पूरा, ये क्या है, ये इस समय डिस्टेंस आएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्या आएगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इतना ध्यान रखना। इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या आएगा, या फिर डिस्टेंस आएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। अच्छा, वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा तो वो किस इनमें से किस चीज़ से गति कर रहा है। तो देखिए आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। हम ऐसा भी लिखते हैं, ये कहाँ से आया, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं वहाँ से। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, उसने पूछा हुआ है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट हो गई, इस समय हमारी क्या चीज़ कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन, यानी कि वो वस्तु किस चीज़ से घूम रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से घूम रही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि एक मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। उसने ब्रेक लगाया और क्या हो गया, 5 सेकंड में रुक गई, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। उसने डी एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो डी एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटे टी, ठीक है, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। अब ये देखिए कि इसमें इस फॉर्मूले में अगर मैं मान रखता हूँ तो कितना आएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 0 ऋण कितने थी 20 से चल रही थी बटे 5 सेकंड, तो कितना आ जाएगा -20 बटे 5 -4 मीटर पर सेकंड का वर्ग। क्लियर, -4 मीटर पर सेकंड का वर्ग, यानी कि हमारा आंसर ये वाला। अब देखिए माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वो ब्रेक मार रही है। मैंने बताया था जो एक्सेलरेशन होता है जब गति बढ़ती है, यानी कि स्पीड बढ़ती है, और डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन क्या होता है जब स्पीड घटती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई वस्तु अगर मूव कर रही है तो समय डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा।
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा वो आप बताएंगे। देखिए वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये कितना होगा। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, लेकिन ये आप ही बताओगे कि क्यों होगा। इसका आंसर है 1 और 1 से छोटा, ये ध्यान रखिए, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, यानी कि इसका आंसर क्या है, डी है। या तो फिर 1 होगा या फिर 1 से छोटा ही होगा। क्यों होगा ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। अगर डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें से कौन सी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की यूनिट नहीं है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि जिसके भी अपॉन में स्क्वायर लगा हो। क्या है, किलोमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर सेकंड। देखिए क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर सेकंड लिखा हुआ है, तो यही इसकी यूनिट नहीं है। मीटर पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये माइनस साइन गलती से आ गया, इसे प्लस कर दीजिएगा दोनों को, ठीक है। ये माइनस साइन गलती से आ गया है, डैश था बीच में, इस कारण आ गया। और किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर भी होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भी होता है, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड ये किसकी होती है, ये होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट। थैंक यू।